नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। कोरोना काल में देश के गरीबों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के 5 माह तक विस्तार करने की पीएम घोषणा से हर तरफ खुशी की लहर कायम हो गई है। खासकर मोकामा प्रखंड के तमाम इलाकों के गरीबों ने पीएम घोषणा की तहे दिल से सराहना की है। कोरोना काल में गरीबों की माली हालत से मर्माहत पीएम नरेंद्र मोदी की 5 माह तक फ्री राशन देने की घोषणा का हर तरफ जोरदार खैर मकदम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस कोरोना काल में इतनी बड़ी विपत्ति में गरीबों का मसीहा बनकर उभरे हैं। ये अभी पिछले बार करीब 3 माह का ये राशन दिए थे और अभी ये 5 माह का राशन दे रहे हैं। यह बहुत बड़ा योगदान है इनका, मोदी जी का, इस बड़ी विपत्ति में। जबकि एक तरफ चाइना, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ नेपाल, चारों तरफ से विपत्ति से घिरे रहने के बाद भी श्री मोदी जी इतनी बड़ी देन गरीबों को मसीहा के रूप में दिए हैं। हम लोग इसके लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद के पात्र हैं। बाढ़ अनुमंडल अंतर्गत पंडारक थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग गांवों में ठनका गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक महिला झुलसकर घायल हो गई। पहली घटना थाना क्षेत्र के बिहारी बिघा गांव की है, जहां 2 मंजिला घर के छत पर ठनका गिरने से घर के अंदर रहे 35 वर्षीय धर्मवीर कुमार की झुलसकर मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना थाना क्षेत्र के ही गोपकीता गांव की है, जहां घर के पास बगीचे में बैठे 15 वर्षीय अंकित कुमार के ऊपर ठनका गिरने से मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल में पोस्टमार्टम कराने के उपरांत शव को परिजनों के हवाले कर दिया। अंकित कुमार अपने घर के पास बैठे हुए थे, अचानक ठनका गिरने से उनका मौत हो। गोपकीता गांव में, ग्राम गोपकीता, सीताराम बागी। आगे उस बच्चे के परिजनों के लिए क्या व्यवस्था की जाएगी आप लोगों के द्वारा? परिजनों के लिए उसके लिए व्यवस्था सरकार का है, मापदंड मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। आपदा राशि मिलती है? आपदा राशि जो मिलता है वो हर हाल में मिलेगा। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम हुआ मनोज कुमार, हम वहाँ के पंचायत सचिव। लड़का बारिश हो रहा था, बारिश होने के बाद लड़का ऊपर छत पर सोया हुआ था, खिड़की से अंदर जा करके बिजली गिरा, मौत हो गई। मैंने कहाँ से हुए थे? 1 तल्ला 2 तल्ला पर थे ऊपर में। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संजय कुमार सिंह हुआ। पड़ोसी है? हाँ, पड़ोसी हैं, गांव के हैं, भोजपुर पंचायत समिति भी रहे हैं। बेगूसराय में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने बिहार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बजेगा ढोल खुलेगा पोल कार्यक्रम के तहत जीडी कॉलेज में ढोल बजाकर प्रदर्शन किया और बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने बिहार सरकार कुछ तो बोल, गिरती शिक्षा पर मुंह तो खोल के नारे के साथ कहा कि सरकार एसटीईटी, बिहार दरोगा और बिहार कांस्टेबल में बड़े स्तर पर धांधली में संलग्न है। एबीवीपी बिहार सरकार से मांग करती है कि सभी परीक्षाओं की निष्पक्ष जांच करके आनंद किशोर को जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए। बिहार सरकार के विरुद्ध बजेगा ढोल खुलेगा बिहार सरकार का पोल के अंतर्गत बिहार के सरकार के द्वारा आयोजित बिहार दरोगा की बहाली की परीक्षा और एसटीईटी बहाली की परीक्षा में हुई धांधली के विरुद्ध में हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बेगूसराय नगर इकाई के कार्यकर्ता बिहार सरकार के खिलाफ खुली ढोल बजेगा ढोल खुलेगा बिहार सरकार के पोल के तहत उनसे हम जवाब मांगते हैं कि आखिर किस हद के तहत एसटीईटी में यह धांधली किया गया, आखिर किस तरह दलाली के तहत बिहार दरोगा में धांधली किया गया। इन सब का हमें जवाब चाहिए, अन्यथा हम एक बृहत आंदोलन की तरफ रुख करेंगे। उधर बेगूसराय में अंचल अमीन को पटना निगरानी की टीम ने 10,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पटना निगरानी की टीम को सूचना मिली थी कि बरौनी अंचल में संविदा पर कार्यरत अंचल अमीन सुरेंद्र कुमार के द्वारा बरौनी प्रखंड के असुरारी गांव निवासी अभिनंदन कुमार से जमीन नापी के बाद रिपोर्ट देने के नाम पर 10,000 रुपए घूस मांगी जा रही है। इसी सूचना पर पूरी कार्रवाई की गई। वहीं डीएसपी सुरेंद्र कुमार ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है। मामला है कि असुरारी ग्राम के अभिनंदन यादव के का कुछ जमीन का विवाद था,
जिसका नापी कराने का यहाँ से अंचल से आदेश हुआ था, नापी कर भी दिए थे। रिपोर्ट उसका जारी करने के लिए अभिनंदन यादव से ये 10,000 रुपया का मांग कर रहे थे। उसी के शिकायत पर आज इनको 10,000 रुपया के साथ यहाँ गिरफ्तार किया गया है। सुरेंद्र प्रसाद अंचल अमीन है। मुजफ्फरपुर में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग करने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि जिले के सदर थाना क्षेत्र के परमानंदपुर इलाके में एक युवक द्वारा शादी समारोह में हर्ष फायरिंग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस संबंध में सिटी एसपी नीरज कुमार सिंह ने सदर थानेदार संजीव कुमार सिंह निराला को जांच का आदेश दिया है। जांच के बाद आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये सुबह में संज्ञान जो है कि मीडिया बंधुओं की तरफ से ये जानकारी हम लोगों को प्राप्त हुई है कि सदर थाने के इलाके में किसी शादी समारोह में हर्ष फायरिंग किया गया है। आपके द्वारा जो है कि वीडियो फुटेज लेके उसको हम लोग जांच करा के विधि सम्मत कार्रवाई अविलंब करेंगे। रुक नहीं रही है लोगों की बार बार जो है कि मीडिया के माध्यम से या समाचार पत्रों के माध्यम से हम लोगों ने अवगत भी कराया है। पूर्व में जो है कि इस संबंध में हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज कर विधि सम्मत कार्रवाई भी की गई है। ऐसा नहीं है कि रुका नहीं है, लेकिन पहले से कम हुआ है। लेकिन गाहे बगाहे जो है कि इस तरह की घटनाएं कभी ना कभी हो जाती हैं, जल्दी ही रुक जाएगा। ये मैसेज क्या है सर जो हर्ष फायरिंग करना चाहते हैं? मैसेज स्पष्ट है कि जो आर्म्स एमुनेशन उनको लाइसेंस का मिला हुआ है उनको व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए दिया गया है, न कि जो है कि हर्ष फायरिंग के लिए दिया गया है। यदि जो है कि इस तरह की घटनाओं में जो है कि उनका आर्म्स लाइसेंस प्रयोग में किया जाता है तो न सिर्फ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी बल्कि उनके जो है कि आर्म्स लाइसेंस को भी रद्द किया जाएगा और उनके लाइसेंसी हथियार को जब्त भी किया जाएगा, किया भी जाता है। कोरोना जैसे वैश्विक महामारी संक्रमण से बचाव को लेकर बीडीओ रजत किशोर सिंह ने कार्यपालक पदाधिकारी डॉक्टर किशोर कुणाल, थाना अध्यक्ष प्रशांत कुमार, मुख्य पार्षद प्रतिनिधि विनोद दास के साथ नगर पंचायत परसा सहित ग्रामीण इलाकों में मास्क उपयोग करने को लेकर जागरूकता अभियान चलाया। वहीं इस दौरान ऑटो चालक व सवारियों को भी मास्क का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। कोरोना संक्रमण को बढ़ते हुए इसको रोकने हेतु आज दिनांक 30/6/2020 को बीडीओ परसा, SHO परसा, कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत परसा बाजार के द्वारा संयुक्त रूप से जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें विभिन्न चौक चौराहों और दुकानों में और जो पब्लिक मार्केटिंग करने आ रहे हैं उन लोगों को विस्तृत तौर पर बताया गया कि कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है और आप लोग मास्क का उपयोग करें, बाहर बिना मास्क के ना निकलें। और जो भी दुकानदार मास्क नहीं लगाए थे उनसे अनुरोध किया गया कि अगली बार से मतलब कि आप भी ग्राहकों को ये करें और मास्क का भरपूर उपयोग करें। और आज हम लोग प्रखंड परसा एवं नगर पंचायत परसा के अंतर्गत विभिन्न चौक एवं दुकानों का मास्क जागरूकता अभियान के क्रम में जांच किए हम लोग। उसमें संयुक्त रूप से EO परसा, नगर पंचायत, SHO परसा और संयुक्त रूप से हम लोगों ने उसका जांच किया। जांच में ऐसा देखा गया कि प्रायः सभी नागरिकों के पास मास्क उपलब्ध थे, लेकिन वो कतिपय लगाने से कतरा रहे थे। कुछ लोगों को तो लगाने की प्रक्रिया भी नहीं मालूम थी, तो उनको समझाया गया और बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने श्योर किया, सब लोगों ने, ग्राहकों ने और व्यवसायियों ने। और ये हम लोग ये निर्देश दिए हैं कि वो किसी भी तरह का व्यवसायी हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो या फिर किसी भी तरह के व्यवसाय से अगर जुड़ा हुआ हो तो वो अपनी दुकान पर मास्क रखें और जो उनके ग्राहक आते हैं उनको मास्क प्रोवाइड करें। इससे होगा कि हमारे दुकानदार भी कोरोना संक्रमित नहीं होंगे और ग्राहक भी तो नहीं होंगे। तो इसके बाद फिर हम लोग देहाती क्षेत्र में भी गए, वहाँ भी प्रखंड स्तर पर जो हम लोगों ने ये प्रक्रिया अपनाई थी वो मास्क दिखा है। और कुछ जो हमारे 60-65 वर्ष के उम्र के जो नागरिक थे उनमें कुछ जागरूकता की कमी थी, उनको हम लोगों ने पूरा किया। बात करें दरभंगा की तो जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव एक दिवसीय दौरे पर दरभंगा पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से पप्पू यादव का स्वागत किया। इस मौके पर अपने संबोधन में पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर बरसे, खासकर मंगलवार को देश के नाम PM के संबोधन को पूरी तरह से चुनावी राजनीति से प्रेरित करार दिया।
उनको बात करनी चाहिए महंगाई पर, चाइना पर, उनको बात करना चाहिए अपनी ज़मीन पर, उनको बात करना चाहिए जांच का क्या होगा उस पर, उनको बात करना चाहिए इकोनॉमी पे। 5 महीने के बाद उनका संबोधन जनता जानना चाहती थी कि चाइना पर सर्जिकल स्ट्राइक या चाइना पर क्या कार्रवाई करोगे। जनता जानना चाहती थी कि महिलाओं पर जो महंगाई का वार है उसको क्या करोगे। जनता जानना चाहती थी कि किसान जोतेगा कि नहीं, सिंचाई करेगा कि नहीं, स्टूडेंट बस में चढ़ेगा कि नहीं, उस पर चर्चा नहीं हुआ। 80 लाख परिवार को 5 महीना, ये 4 महीना क्या कर रहे थे जब जनता भूख से तरसती। आज जब चुनाव सामने में है तो इन्होंने राजनीति करने के लिए देश को संबोधन किया। चुनाव में दागी उम्मीदवारों को लेकर चुनाव आयोग के सख्त रुख के बाद राजनीतिक दलों में हड़कंप की स्थिति है, क्योंकि हर दल में इस तरह के उम्मीदवार हैं जिन पर कहीं ना कहीं कोई दाग लगा हुआ है। इस संबंध में भाजपा के नेता पूर्व विधायक रामेश्वर चौरसिया ने चुनाव आयोग के इस रुख का स्वागत किया है और कहा है कि जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनसे सभी दलों को परहेज करनी चाहिए। चुनाव आयोग के कदम को मैं सही मानता हूं, क्योंकि चुनाव आयोग अगर ये रुख अपनाता है तो इससे राजनीति में जो पैदा हुआ है ये गुंडागर्दी और राजनीति का अपराधीकरण, जिसके बारे में समय समय पर कहा जाता है अपराधीकरण से राजनीति को निजात मिलेगा और हर दल ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि उसे किसी भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को टिकट नहीं देना है। इससे राजनीति में जनता का भी विश्वास बढ़ेगा। जनता का विश्वास डोल गया है राजनीति से कि जो अपराधी है, गलत प्रवृत्ति के लोग आते हैं वो क्या देश सेवा करेंगे। तो चुनाव आयोग के इस कदम को मैं सही मानता हूं। फतुहा पुलिस ने छापेमारी कर 4 लेन पर लूटपाट करने वाले एक गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने 3 लुटेरे व एक रिसीवर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद उसके निशानदेही पर पुलिस ने दनियावा के एक मोबाइल फोन दुकान से लूटे गए करीब 1.5 लाख रुपए के मोबाइल व उसके पार्ट्स बरामद कर लिए हैं। इस बात की जानकारी थाना अध्यक्ष मनीष कुमार ने दी है। सीतामढ़ी में बनो मास्क का हिस्सा खत्म करो कोरोना का किस्सा, जिला प्रशासन के इस अभियान के तहत सुप्पी में शादी जोड़े और बारातियों सहित सरातियों के बीच मास्क का वितरण किया गया। वहीं सभी के चेहरे पर मास्क लगाकर शादी का रस्म पूरा हुआ। सुप्पी बीडीओ समेत कई प्रशासनिक पदाधिकारी भी इस शादी समारोह में शामिल हुए। पिरपैती प्रखंड के योगिया तालाब कंगाली चौक गांव में सरहद पर शहीद हुए जवान कुंदन कुमार ओझा को गांधी युवा मंच की ओर से श्रद्धांजलि दी गई। शहीद साहिबगंज जिले के डिहारी गांव के थे, जो भारत चीन के साथ मुठभेड़ में लद्दाख में शहीद हुए थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज यादव ने कहा कि शहीद को सच्ची श्रद्धांजलि तभी मिलेगी जब हम लोग चीन और चीन से बने सामानों का बहिष्कार करेंगे। सौभाग्य की बात है कि हम लोग कीर्तनिया पंचायत के जोगिया तालाब में मां काली के प्रांगण में हम लोग पहुंचे हैं। गांधी युवा मंच टीम, हमारे जो है प्रवक्ता अभिनंदन सर के नेतृत्व में आज यह जो कार्यक्रम संपन्न हुआ, वहीं यहाँ के कई समस्याओं से हम लोग रूबरू हुए जो पिरपैती प्रखंड से रिलेटिव है, जुड़ा हुआ है। वहीं हम लोगों ने आश्वासन दिया है कि उसे दूर करने का कार्य करेंगे। साथ ही साथ हम अभिनंदन जी से मांग करते हैं इसी तरह पिरपैती प्रखंड में जो पदाधिकारी हैं हर 15 दिन में 20 दिन में एक बैठक हो, कार्यक्रम हो, काहे कि चुनावी समय आ गया है, बहुत नज़दीक चुनाव है। वहीं लोगों को जो आज हमारे प्रतिनिधि के द्वारा जो उपेक्षा मिला है, अराजकता मिला है, भ्रष्टाचार मिला है, निराशा मिला है, उसको दूर करने का हम गांधी युवा मंच कार्य करेंगे। साथ ही हम आपको बताना चाहते हैं कि जाके जो है हमारे गांधी युवा मंच का जो यह संघर्ष है लगातार चलता आ रहा होगा, आगे भी चलता रहेगा। तो कहलगांव पिरपैती में बड़ी मजबूती से इस बार काम करेंगे और हम आशा करते हैं कि पिरपैती कहलगांव के लोग भी जो है गांधी युवा मंच के द्वारा किए गए कार्यों का समर्थन करेंगे और उनको मजबूती प्रदान करने का कार्य करेंगे। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।